बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे एक बड़ा हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते और इतवार को भी मुल्क की तमाम छोटी मार्केट्स खोलने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में शॉपिंग मॉल्स खोलने का भी हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि छोटे दुकानदारों को काम करने से न रोकें। आप दुकानें बंद करेंगे तो दुकानदार कोरोना की बजाय भूख से मर जाएगा। क्या वबा ने हुकूमत से वादा कर रखा है कि वो हफ्ता इतवार को नहीं आएगी? इसी वाले से मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा मजीद क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? जी, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस ट्रांसमिशन नोटिस केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह हिदायत की गई है कि मुल्क भर के जो तमाम शॉपिंग मॉल्स हैं वो खोल दिए जाएं और शॉपिंग मॉल्स जो हफ्ते और इतवार को बंद करने का हुकूमती फैसला था उस पर यह चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि हफ्ते और इतवार को भी जो मुल्क भर के शॉपिंग मॉल्स हैं वो खोल देने चाहिए और जो छोटी मार्केट्स हैं मुल्क भर की वो भी खोली जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि मार्केट और शॉपिंग मॉल्स बंद करके हुकूमत क्या करना चाह रही है। हमें जो ये मंतक है हुकूमत की ये समझ नहीं आ रही। क्या हफ्ते और इतवार को कोरोना जो है वो लोगों पर हमला नहीं करेगा? क्या हफ्ते और इतवार को कोरोना ने वादा कर रखा है कि वो नहीं आएगा? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हफ्ते और इतवार को भी मार्केट और जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो खुले रहने चाहिए। लोग जो है वो ईद की शॉपिंग करते हैं। सिंध की जिला इंतजामिया जो थी उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि ईद पर लोगों का रश बढ़ जाता है जिससे कोरोना वायरस फैलने का खदशा है। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ईद पर रश बढ़ना जो है वो जाहिर सी बात है, रश बढ़ जाता है क्योंकि गरीब लोग जो हैं वो ईद पर ही शॉपिंग करते हैं और कुछ ऐसे घराने भी हैं हमारे मुल्क में जो सिर्फ ईद के दिन ही अपने लिए एक जोड़ा बनवाते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कुछ जो हमारा अमीर तबका है वो तो अपने कपड़े बनवाते रहते होंगे लेकिन जो गरीब तबका है हमने उनका ख्याल रखना है। गरीब तबका सिर्फ ईद पर ही अपने कपड़े बनवाता है तो अगर हम शॉपिंग मॉल्स और मार्केट बंद कर देंगे तो गरीब लोग कहाँ से चीजें लेंगे? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कराची की जो मार्केट है उनके हवाले से भी ये रिमार्क्स किए हैं कि जो जैनब मार्केट है वो गरीब परवर है, वहाँ पर सिर्फ गरीब लोग जाते हैं तो छोटी जो मार्केट है वो बंद ना की जाए, गरीब लोग जो है उनका ख्याल रखा जाए। एनडीएमए की से भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये इस्तफसार किया है कि जो कोरोना वायरस के हवाले से फंड मिले हैं वो कहाँ पर खर्च हो रहे हैं। अरबों रुपए के फंड है, अगर ये अरबों रुपया गरीब लोगों को दे दिया जाए तो गरीब लोग करोड़पति बन सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि जो ये रकम है ये एनडीएमए से तमाम जो तफसीलात हैं ये हम लेंगे, जबकि एनडीएमए के नुमाइंदे की जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि जो रकम मिली थी वो उन्होंने जो खर्च की है उसका तमाम रिकॉर्ड मौजूद है और अदालत में पेश करेंगे। केस की समाअत जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में जारी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शॉपिंग मॉल खोलने की हिदायत की गई है, ताहम तहरीरी हुक्म जो है वो अभी जारी नहीं किया गया। जी ठीक है अमानत, आप हमारे साथ ही रहिए, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। अहम समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते और इतवार को भी मुल्क की तमाम छोटी मार्केट्स खोलने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में शॉपिंग मॉल्स खोलने का भी हुक्म दे दिया, जबकि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि छोटे दुकानदारों को काम करने से ना रोकें। आप दुकानें बंद करेंगे तो दुकानदार कोरोना के बजाय भूख से मर जाएंगे। क्या वबा ने हुकूमत से वादा कर रखा है कि वो हफ्ता इतवार को नहीं आएगी? क्या हुकूमतें हफ्ता इतवार को थक जाती हैं या हफ्ता इतवार को सूरज मगरिब से निकलता है? हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा जब जज साहिबान की जानिब से ये रिमार्क सामने आए तो हुकूमती नुमाइंदगान जो वहाँ पर मौजूद थे उनकी जानिब से क्या कहा गया? जी बिल्कुल, अमानत, आपसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज देखने में आ रही हैं। अभी अपने नाजरीन को हम अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत इस वक्त भी जारी है। अस्कुत नोटिस केस है और आपको अपडेट करते चलें कि हफ्ता और इतवार को भी मार्केट्स खुली रखने का हुक्म दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, क्योंकि SOPs जो थे वो बनाए गए थे हुकूमत की जानिब से और कहा गया था कि पंजाब की बात करें तो 3 दिन मार्केट्स को बंद रखा जाएगा, मगर अब हफ्ता और इतवार को भी मार्केट्स खुलेंगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसा कह दिया गया है, हुक्म जारी कर दिया गया है। ज़ैनब मार्केट कराची की अगर बात की जाए तो उसके हवाले से बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए कि अमीर तबका तो अपनी शॉपिंग करता रहता है मगर गरीब तबके ने सिर्फ और सिर्फ ईद पर ही शॉपिंग करनी होती है, ईद पर ही नए कपड़े बनवाने होते हैं। तो इसलिए जो छोटी मार्केट्स हैं ख़ास तौर पर उनको खोला जाए ताकि गरीब तबका भी शॉपिंग कर सके। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अमानत गशकोरी से। अमानत, बताइएगा मज़ीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हफ्ते और इतवार को मार्केट और शॉपिंग मॉल करने की मंतक हमें समझ नहीं आई। क्या कोरोना वायरस हफ्ते और इतवार को नहीं आता? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि हुकूमत क्या सोचकर हफ्ते और इतवार को मार्केट बंद कर रही है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया
के लोगों के रश की वजह से हमने बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल थे उनको बंद किया था। ताहम हुकूमत इस बारे में सोच रही है कि शॉपिंग मॉल जो है वो भी खोल दिए जाए, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हिदायत की कि तमाम शॉपिंग मॉल्स और मार्केट जो है उनको खोल दिया जाए। ताहम जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो SOPs बनाए गए हैं हुकूमत की जानिब से, उन SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए और जो लोग भी शॉपिंग के लिए आए और जो खरीदारी के लिए लोग आते हैं उनको SOPs के मुताबिक ही उन पर अमल करवाया जाए। SOPs पर अमल करना चाहिए, ना कि मार्केट बंद करनी चाहिए। ये कहना था चीफ जस्टिस पाकिस्तान का। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि गरीब लोग जो है वो ईद पर शॉपिंग करते हैं, तो बड़े जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें कुछ लोग तफरीह के लिए भी आते हैं। जो हमारा अमीर तबका है वो तफरीह के लिए भी वहाँ आता है और विंडो शॉपिंग की जाती है। तमाम जो गरीब लोग हैं वो ज्यादातर छोटी मार्केट में जाते हैं, तो जो मुल्क भर की छोटी मार्केट है उनको फौरन खोल दिया जाए। और अदालत ने तमाम जो मार्केट हैं उनकी तफसीलात भी तलब कर ली है कि खोलने के हवाले से जो मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी हिदायत जो है वो अदालत की जानिब से तलब की गई है। जबकि जो बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं उस हवाले से भी अदालत ने हिदायत की है कि उनको भी खोल दिया जाए और हफ्ते इतवार को भी खोला जाए। पूरा हफ्ता जो छोटी मार्केट और शॉपिंग मॉल्स हैं वो खुले रहने चाहिए। हुकूमत जो है वो SOPs पर अमल करवाए और ना कि जो है वो मार्केट बंद कर दी जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि अगर मार्केट और कारोबार बंद हो जाएगा तो कारोबारी हजरात जो है वो कोरोना के बजाय भूख से ही मर जाएंगे, क्योंकि उनका कारोबार नहीं होगा तो वो किस तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो जो है वो सोच रहे हैं कि तमाम जो मार्केट और शॉपिंग मॉल्स हैं उनको जल्द खोल दिया जाए। तो अदालत की जानिब से यह हिदायत की गई है कि तमाम शॉपिंग मॉल्स और मार्केट जो है वो खोले जाएं और अदालत की जानिब से इजहार बरहमी भी किया गया है हुकूमत पर कि हुकूमत जो है वो जितना भी फंड आ रहा है वो सही तरीके से खर्च नहीं किया जा रहा और कोरोना के हवाले से कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं अपनाई गई। फंड की आपने अमानत बात की है, तो NDMA की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इस्तफसार किया कि जो इतना फंड आ रहा है जो अलग से मुख्तस किया गया NDMA के लिए, ये कहाँ जा रहा है, उस पर क्या तसल्ली बख्श जवाब दे पाया NDMA? बिल्कुल, NDMA के जो नुमाइंदे अदालत में मौजूद हैं उनकी जानब से बताया गया कि 25 अरब रुपए जो हैं उनके पास मौजूद हैं, अभी वो खर्च नहीं हुए। ताहम जो दीगर जो इदारों की तरफ से उन्हें फंड मिले थे वो खर्च किए गए हैं। ताहम जो उसका ऑडिट है उस हवाले से NDMA के नुमाइंदे हैं वो नहीं दे सके। उनकी जानब से ये कहा गया कि ऑडिट के हवाले से जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान है उनको ये कहा गया है कि वो तमाम जो फंड आए हैं उनका ऑडिट करें। अभी तक उसका ऑडिट नहीं किया। इस पर पाकिस्तान ने कहा कि NDMA क्या करना चाहते हैं, क्या कसीर मंजिल इमारतें जिन्हें वो बनाई जाएंगी, इस फंड से वो पैसा नहीं मिल रहा। अगर इतने अरबों रुपए अगर गरीब लोग को दे दिए जाए तो हर जो कोरोना वायरस अगर इतने अरबों रुपए दिए जाए नहीं किए। ठीक है, अमानत आप हमारे साथ ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि इतने अरब अगर मरीजों को दिए जाएं जो कि कोरोना से मुतासिर हुए हैं तो वो करोड़पति बन जाएं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, असखुद नोटिस केस की समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के हवाले से और हुक्म सामने आया है कि हफ्ते और इतवार को भी मुल्क की तमाम छोटी मार्केट्स खोली जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में शॉपिंग मॉल्स खोलने का भी हुक्म दे दिया है, जबकि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि छोटे दुकानदारों को काम करने से ना रोकें। आप दुकानें बंद करेंगे तो दुकानदार कोरोना के बजाय भूख से मर जाएंगे। क्या वबा ने हुकूमत से वादा कर रखा है कि वो हफ्ता इतवार को नहीं आएगी? क्या हुकूमतें हफ्ता इतवार को थक जाती हैं या हफ्ता इतवार को सूरज मगरिब से निकलता है? चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को दुकानें और मार्केट सील करने से रोक दिया है, जबकि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि ताजरों से बदतमीजी करनी है और ना ही रिश्वत लेनी है। दुकानें सील करने के बजाय SOPs पर अमल कराएं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते और इतवार को भी मुल्क की तमाम छोटी मार्केट्स खोलने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में शॉपिंग मॉल्स खोलने का भी हुक्म दिया है, जबकि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि छोटे दुकानदारों को काम करने से ना रोके। सुप्रीम कोर्ट के बड़े हुक्म के हवाले से हफ्ते और इतवार को भी मुल्क की तमाम छोटी मार्केट्स खोलने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि मॉल्स खोलने का भी हुक्म सामने आया है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अजमत बलोच साहब, सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा हुक्म सामने आया है, आप कैसे देखते हैं इस हुक्म को? देखिए, हमें तो बड़ी खुशी हुई है, हम शुक्रगुजार हैं चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के। यही बात हम कर रहे थे, बार बार चिल्ला रहे थे कि कोरोना जो है वो टाइम पूछ के नहीं आता। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल हमें हमारी तर्जुमानी की है और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। उनकी बात कितनी खूबसूरत है कि क्या हफ्ते और इतवार को सूरज मगरिब से निकलता है। तो ये बातें हुकूमतों को सोचनी चाहिए, हमारे सूबों को सोचनी चाहिए,
मतलब इन्होंने मजाक बनाया हुआ था। सिंध खास तौर पे सिंध गवर्नमेंट ने इतने इतने बड़े जुलूस निकल रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है और ताजरों के लिए कोरोना, मतलब एक ड्रामा चल रहा था। तो चीफ जस्टिस साहब के कुछ शुक्रगुजार है पूरे ताजर बरादरी पाकिस्तान की, उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है, वरना वो चोरी से, छुपे से और पता नहीं क्या क्या हो रहा था। पुलिस लेवल पे हमारे साथ क्या क्या ज्यादतियां हो रही थी, हर रोज दुकानदारों के साथ जो जुल्म हो रहा था। तो चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल अक्कासी की और हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और उनके इस फैसले का खैर मकदम करते हैं और पूरी ताजर बरादरी की तरफ से उन्हें सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमल बलोच साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ताजर रहनुमा सिराज कासिम तेली साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये बड़ा हुक्म सामने आया है, यकीनन ताजर बरादरी इस फैसले से, इस हुक्म से काफ़ी खुश भी है, मगर एक और बात जो वाजे की गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो है SOPs पर अमल दरामद करवाना। मगर ये अभी तक नहीं पता चल सका कि अगर अमल दरामद नहीं किया जाता तो क्या किया जाएगा, क्योंकि सिंध में हम देख रहे हैं कि कराची की जो मार्केट्स हैं उनको दोबारा से सील इसलिए किया गया था क्योंकि SOPs पर अमल दरामद नहीं वहां पर किया जा रहा था या करवाया जा रहा था दुकानदारों की जानिब से। लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे, तो उससे फिर आप किस तरह से टैकल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई टैकल तो हर मार्केट में एसोसिएशन मौजूद है और 400 से ज्यादा मार्केटें हैं, उनको टैकल करना चाहिए और करेंगे इंशाल्लाह। अब नया नया मामला है, टाइम लगता है, हमारे यहाँ डिसिप्लिन नहीं है, मगर एक बात क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, सही टाइम पे इंटरवेन किया है, इसलिए कि अभी टाइम नहीं है। ये 6 दिन ऐसे हैं जो इन लोगों के कमाई के दिन है, 2 महीने से तकलीफ में है और यही हम सिंध गवर्नमेंट को भी समझा रहे थे। और दूसरी बात यह है कि जब ये 24 घंटे और क्या कहते हैं 6 दिन पूरा खुला रहेगा और शॉपिंग मॉल भी अगर खुल जाएंगे तो डेफिनेटली ये लोग फैल जाएंगे, अलग अलग टाइम पे जाएंगे। इस वक्त टाइम शॉर्ट होने की वजह से और शॉपिंग मॉल ना खोलने की वजह से रश होता है, वो रश कम हो जाएगा। रश कम हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला SOPs भी फॉलो होंगी और ये दुकानदारों की अब जवाबदारी है कि वो SOPs को फॉलो करें। एक बात ध्यान में रहे कि ये वायरस कहीं नहीं जाता, ये वायरस अभी रहेगा, तो आपको हमें इसके साथ रहना है, यू हैव टू लिव विद इट, इसके साथ जीना है और आपको हर वो चीज करनी है कि अपनी जान भी बचाए और अपना काम धंधा भी जारी रखे। तो बिल्कुल सिराज कासिम साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि अभी ये वायरस के साथ ही हमें रहना है और SOPs के पर अमल दरामद करते हुए हमें इसके साथ चलना है। मगर एक बात यहाँ पर यह भी बताइएगा कि जब SOPs बनाई गई थी इस हवाले से कि 4 या 5 दिन जो दुकानें हैं वो खोली जाएंगी, तो उसमें हमने देखा कि रश जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो ताजरों को इस बात पे एतमाद में नहीं लिया गया था कि अगर 24 घंटे दुकानें खोली जाएंगी तो रश जो है वो डिवाइड हो जाएगा? भाई सब कहा गया था कि टाइम शॉर्ट रखोगे तो रश बढ़ेगा, मगर अब हर आदमी अपने हिसाब से चलता है, किसका कसूर नहीं है, मगर हर आदमी की अपनी सोच है। हुकूमत है, वक्त है, पावर है, उसकी सोच ये है कि इस तरह होना चाहिए। फिर फेडरल हुकूमत अलग बात कर रही होती है, सिंध हुकूमत अलग बात कर रही होती है, ये सब चीजें हैं। अब हम सियासत में तो नहीं पढ़ना चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि भाई ये कारोबार खोल दो, इस 6 दिन में इन छोटे लोगों की कोई ना कोई रिकवरी हो जाएगी तो गाड़ी आगे चलती रहेगी। ठीक है, सिराज कासिम तेली साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमें ज्वाइन किया है। हकीम शाह साहब ने चेयरमैन ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा हुक्म सामने आया है, मार्केट्स खोलने का हुक्म दे दिया गया है, कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं और ताजिर बरादरी में खुशी की लहर दौड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा अवाम के बेहतर मफाद में फैसले किए हैं। ये काम हुकूमत सिंध और वफाक का था, लेकिन वफाक और सिंध हुकूमत ने ताजरों को जो है वो रौंद दिया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन तले दबे हुए ताजरों को आज सहारा दिया है और मार्केटें खोलने का हुक्म दिया है। सिंध हुकूमत के महदूद वक्त और महदूद दिनों के लिए कारोबार खोलने की इजाज़त की वजह से बहुत सारी मार्केटों में रश बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। SOPs पर अमल दरामद कराना ताजरों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था और SOPs के नाम पर ताजरों की मार्केटें सील की जा रही थी, मज़ीद इजाफा किया जा रहा था ताजरों के मसाइल में। तो हम इंशाल्लाह SOPs पर अमल दरामद करते हुए महफूज तरीक़ेकार के साथ इंशाल्लाह कारोबार को जारी रखेंगे और
SOPs पर अमल दरामद करते हुए ही कारोबार को जारी रखा जाएगा। हकीम शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल होने के बावजूद लारी अड्डा की रौनकें बहाल न हो सकी, तो आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर से। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल होने के बावजूद लारी अड्डे की रौनकें बहाल नहीं हो सकी। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे नदीम खालिद से। नदीम बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लारी अड्डा में मौजूद हूँ और यहाँ पर ट्रांसपोर्टर की जानिब से हड़ताल का ऐलान गुज़श्ता रोज़ किया गया था। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके थे, जिसकी वजह से इस वक्त तमाम ट्रांसपोर्ट जो हैं वो दो धड़ों में तकसीम हो चुके हैं। एक धड़े ने ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान कर रखा है, जबकि दूसरी जानिब जो धड़ा है उन्होंने ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान रखा है और ये कहा है कि उस वक्त तक ये हड़ताल जारी रहेगी जब तक उनके मुतालबात मान नहीं लिए जाते। हुकूमत के साथ उनका कहना है कि जो मुज़ाकरात हुए थे उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। हुकूमत ने कहा है कि 20% किराए में कमी की जाए और उसके बाद सवारियाँ भी आधी लेकर जाएँ, जो कि उनका कहना है कि मुमकिन नहीं है, इस तरह उन्हें किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जबकि दूसरी जानिब से इंसाफ ट्रांसपोर्ट फेडरेशन जो है उनकी जानिब से ट्रांसपोर्ट खोली गई है। छोटे शहरों के लिए यहाँ से टोयोटे और वैनें जा रही हैं, जो कि SOPs पर अगर जो SOPs हुकूमत की जानिब से बताए गए हैं कि यहाँ पर तमाम ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो फेस मास्क पहनेंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इकबाल सादिक से। जी इकबाल, अपडेट कीजिएगा। जी, लॉकडाउन के बायस काफ़ी लंबे अरसे बाद जो गाड़ियों का पहिया था वो चलना शुरू हुआ था, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर, लेकिन इसके बावजूद अब अगर इजाज़त मिली ही है इन ट्रांसपोर्टर्स को अपनी गाड़ियों का पहिया चलाने के लिए, लेकिन इन्होंने खुद ही रोक दिया है, यानी कि इन्होंने हड़ताल कर दी है। हड़ताल इस वजह से की है कि जो SOPs जारी किए गए थे हुकूमत की जानिब से कि 2 सीटों पर एक सवारी बैठेगी और जो किराया में कमी है वो भी की जाएगी। किराए में कमी तो इन्होंने एक्सेप्ट की है कि ये कर सकते हैं, लेकिन 2 सीटों पर एक सवारी नहीं बिठा सकते। मुझे आप बताइएगा, आपने कहाँ पर जाना है और यहाँ पर तो हड़ताल जारी है, अब क्या मुश्किल पेश आ रही है? मुश्किल पेश आ रही है। हमने जंग जाना था तो हमें पता चला, पहले चौक मारामार अड्डे पे गया, उन्होंने उधर से कहा कि ये तो बंद है, अब लारी अड्डे चले जाओ। हाँ चले, इधर आए तो ये भी इधर बंद है। अब बड़ी मुश्किल पेश आ रही है कि हम कैसे जाएं, सफ़र कैसे करें, बड़ी मुश्किल है जाने आने के लिए, और कोई बंदा गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता टैक्सी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन में नरमी के बाद ट्रांसपोर्ट जज़वी बहाल हो गई है। सूबे में छोटी गाड़ियाँ चल पड़ी हैं, लेकिन उनमें भी SOPs पर पूरी तरह अमल नहीं हो रहा है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अजमत अली शाह से। अजमत बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी के बाद इंट्रा डिवीज़न और इंटर डिवीज़न जो ट्रांसपोर्ट है उसकी इजाज़त दे दी है, जबकि जो बड़ी बसें हैं जो कि एक सूबे से दूसरे सूबे को जाने वाली, उनको अभी तक ताहाल इजाज़त नहीं मिली है। जबकि साथ साथ में जो बैनुल अज़लाई जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए भी डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो अपने जो जितने भी ज़िले हैं उसके अंदर तमाम SOPs को फॉलो करते हुए अगर वो इजाज़त देते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट खोल दे। आप मेरे ख्याल में देख भी सकते हैं कि आज सुबह से ही जो ट्रांसपोर्ट है वो जारी है और पेशावर से जो दीगर बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ईद से कबल ट्रेन चलेगी या नहीं, फैसला कुछ देर में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में होगा। तो आपको बता रहे हैं ईद से कबल ट्रेन चलेगी या नहीं, फैसला कुछ देर में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास में होगा। तो आपको आम खबर से अपडेट कर रहे हैं, इससे कबल ट्रेन चलेगी या नहीं, ये फैसला कुछ देर में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास में होगा। हुकूमती इजाजत के बावजूद फैजाबाद से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल न हो सकी। इंतजामिया ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान SOP के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। ट्रांसपोर्टर्स एक सीट छोड़कर एक सीट पर सवार बिठाने को तैयार नहीं है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे सदाम मांगट से। सदाम, क्या कहना है ट्रांसपोर्टर्स का? जी बिल्कुल, हुकूमती इजाज़त के बावजूद ताहाल इस्लामाबाद फैज़ाबाद बस अड्डे से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहाल नहीं हो सकी है चूँकि हुकूमत की जानिब से जो SOP मुतारफ़ करवाई गई थी उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि जितने सीटर बस होगी उससे हाफ जो पैसेंजर हैं उनको बिठाया जाएगा और इसके अलावा जितने भी पैसेंजर्स बिठाए जाएंगे उनसे कम किराया जो है वो कम से कम 20% किराए में जो है वो छूट दी जाएगी, जिस पर ट्रांसपोर्ट मालकान जो हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि अगर तो तमाम
पैसेंजर जो हैं उनसे किराया 20% कम करने की बात है तो वो हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बात है कि 50 सीटर गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ 25 अफराद को बिठाएं तो इससे न सिर्फ गाड़ी बल्कि ड्राइवर और जो कंडक्टर है उसके अखराजात भी पूरे करना जो है वो मुश्किल है, जिसके बायस ताहाल यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बहाल नहीं हो सकी है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है, चूँकि ट्रांसपोर्ट और ज़िला इंतज़ामिया के माबैन मुज़ाकरात भी जारी हैं, उम्मीद यही की जा रही है कि आइंदा 1-2 रोज़ में इस मामले का भी हल निकाल लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।